करीब 20 साल बाद अफगानिस्तान पर एक बार फिर से तालिबान का कब्जा। काबुल पर तालिबान के लड़ाकों ने अधिकार जमाया। काबुल से लोग भाग रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़। ज्यादा से ज्यादा लोग काबुल छोड़ना चाहते हैं। सुबह सुबह काबुल की सड़कों पर भगदड़ देखने को मिली। फायरिंग की आवाज के बीच लोग सड़कों पर भागते दिखे। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल। पुरानी सरकार के बड़े नेता और अधिकारी लगातार अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग परेशान हैं। एयरपोर्ट पर जबरदस्त भीड़। विमान में चढ़ने के लिए लोग मशक्कत करते दिखे। काबुल एयरपोर्ट का नियंत्रण अमेरिकी फौज ने अपने हाथ में लिया। अमेरिकी ब्रिटेन अपने नागरिकों को काबुल से निकाल रहा है। भारत भी अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकाल रहा है। काबुल से एयर इंडिया का विमान मौजूद। विमान में भारतीय के अलावा अफगानी नागरिक भी मौजूद। कल देर रात भी एयर इंडिया का एक विमान काबुल से भारत पहुंचा है, जिसमें 129 लोग सवार थे। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। कल शाम को ही तालिबान लड़ाके राजधानी काबुल में घुस गए और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही नए राष्ट्रपति के नाम की घोषणा। तालिबान ने अपने नेता मुल्ला बरादर को देश का राष्ट्रपति घोषित किया। तालिबान नेता मुल्ला बरादर का बड़ा बयान सामने आया। मुल्ला बरादर ने कहा, ऐसी जीत की उम्मीद नहीं थी। मुसलमान मिलत ददागा द्रोनो फतह मुबारकी वायु, खुसूसन द काबुल शारियानो और ओसेदुंकु ته او ورپسې خپل مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو। राष्ट्रपति बनने के बाद मुल्ला बरादर ने कहा, अब हमारी जिम्मेदारी लोगों की सेवा और सुरक्षा की होगी और असली परीक्षा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की है। राजधानी पर कब्जे के बाद तालिबान ने विदेशी नागरिकों की जानकारी मांगी। तालिबान ने कहा, देश में मौजूद सभी विदेशी नागरिक अपनी जानकारी दें। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की पहली नियुक्ति मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर बनाया गया। काबुल एयरपोर्ट पर यूएस आर्मी ने की हवाई फायरिंग। भीड़ को काबू में करने की कोशिश। तालिबान का कब्जा होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ा। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी अफगानिस्तान छोड़ दिया है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ओमान में अमेरिकी एयरबेस पर शरण ली। पहले खबर थी कि कजाकिस्तान जाएंगे अशरफ गनी। भारत अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने में जुटा हुआ है। सरकार ने एयर इंडिया से 2 विमान रिजर्व रखने को कहा है। भारत में अफगानी दूतावास का ट्विटर हैंडल हैक होने का दावा किया जा रहा है। आपात स्थिति में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को निकालने की योजनाएं बनाई। काबुल में दूतावास से अमेरिका का झंडा उतारा गया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 6000 अमेरिकी सैनिक अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित निकालेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में सभी को संयम दिखाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, अफगानों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। तालिबान के तेजी से कब्जे से हैरान बाइडेन प्रशासन। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, बिल्कुल अनुमान नहीं था कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, तालिबान का विरोध किए बिना काबुल का पतन होना अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी हार के रूप में दर्ज होगा। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी नागरिकों का प्रदर्शन। बाइडेन के खिलाफ अफगानी नागरिकों ने नारेबाजी की। अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अफगान नागरिकों ने कहा, बाइडेन आपने हमें धोखा दिया। अफगानिस्तान के पतन के लिए बाइडेन जिम्मेदार। ब्रिटिश एयरवेज ने पायलटों के लिए चेतावनी जारी की। कहा, अफगानी एयर स्पेस में दाखिल होने से बचें। अफगानिस्तान के हालात पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। मीटिंग की अध्यक्षता करेगा भारत। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। देश में कोरोना संक्रमण में उतार चढ़ाव बरकरार। पिछले 24 घंटे में 32,937 नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 417 संक्रमितों की गई जान। 24 घंटे में 36,000 के करीब मरीज ठीक भी हुए। अब भी देश में सबसे ज्यादा मरीज केरल से आ रहे हैं। केरल में एक दिन में 18,000 से ज्यादा मरीज मिले। एक दिन में 17,43,000 टीके लगाए गए। लोगों को अब तक 54 करोड़ 58 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 49 करोड़ 48 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। एक दिन में 11,81,000 सैंपल टेस्ट किए गए। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ाई। डेल्टा प्लस से अब तक 5 की मौत, 66 लोग संक्रमित।
ब्रेक द चेन के तहत मुंबई में छूट जारी। बीएमसी ने आज से मुंबई में खेल के मैदान, पार्क और समुद्र किनारे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए खोला। उत्तर प्रदेश में आज से स्कूल खोले गए। पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले। स्कूल पहुंचे बच्चों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कक्षाएं 2 शिफ्टों में चलाई जाएंगी। 4-4 घंटे की दोनों शिफ्ट हैं और एक शिफ्ट में 50% छात्रों की उपस्थिति होगी। रांची में स्कूल खुलते ही कोरोना संक्रमित हुए बच्चे। एक स्कूल में 9वीं क्लास के 3 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए। रांची में 1 सप्ताह पहले ही स्कूल खोले गए। कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद स्कूल को बंद किया गया। बिहार में आज से क्लास 1 से 8वीं तक के स्कूल खुले। स्कूल पहुंचे बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। पंजाब में एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन या नेगेटिव आरटी-पीसीआर जरूरी। आज से लागू हुआ नया नियम। तीसरी लहर को रोकने के लिए पंजाब में सख्ती। पंजाब सीमा में आने वाले लोगों की रिपोर्ट या वैक्सीन सर्टिफिकेट देखना शुरू किया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हुआ। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब रेलवे हॉस्पिटल में प्लांट बनाया गया है। 16 महीने बाद यूपी की जेल में मुलाकात की जा सकती है। कोविड नियमों के सख्त गाइडलाइन के बाद रिश्तेदार अब कैदियों से मिल सकते हैं। कांग्रेस की पूर्व सांसद और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने पार्टी छोड़ी। सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। सुष्मिता देव ने इस्तीफे में लिखा, 30 साल कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना यादगार रहा। सुष्मिता बोली, जन कल्याण में आगे का अपना वक्त लगाना चाहती हूं। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक सुष्मिता टीएमसी नेतृत्व के संपर्क में हैं और जल्द ही कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी से मिल सकती हैं। सुष्मिता देव के पार्टी छोड़ने पर कार्ति चिदंबरम ने कहा, पार्टी को इस पर मंथन करना होगा कि क्यों सुष्मिता देव जैसे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, युवा नेता कांग्रेस को छोड़कर जाते हैं और आरोप उन पुराने बुजुर्ग नेताओं पर लगता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की मेजबानी की। पीएम मोदी के साथ नाश्ते के लिए उनके आवास पर सभी पदकवीर पहुंचे। ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक पर सबकी नजरें। 17 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एथलीटों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस बातचीत के दौरान मौजूद रहेंगे। भारत से पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली सबसे बड़ी टोली है। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक खेल का आयोजन। 9 अलग अलग खेलों में 54 पैरा एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। दिल्ली में अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य बीजेपी नेताओं ने अटल समाधि स्थल पर पुष्पांजलि की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को विनम्र श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, आपका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए एक महान प्रेरणा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लिखा, उनका अपार योगदान और निस्वार्थ राष्ट्र सेवा निरंतर हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। वाराणसी में सावन के अंतिम सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों ने बाबा का किया रुद्राभिषेक। शिव मंदिरों में गूंज रहे हर हर महादेव के जयकारे। सावन का आखिरी सोमवार आज यूपी के मेरठ में बाबा औघड़नाथ मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। लोगों ने की पूजा अर्चना। मुरादाबाद में सावन के अंतिम सोमवार पर कामेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों ने की पूजा अर्चना। शिव के लगाए नारे। यूपी के प्रयागराज में सावन के अंतिम सोमवार पर मन कामेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी कतार। रुद्राभिषेक करते दिखे लोग। सावन के अंतिम सोमवार पर उज्जैन के महाकाल में हुई भस्म आरती। बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी जबरदस्त भीड़। जयकारों से गूंज उठा मंदिर। सावन के अंतिम सोमवार पर गढ़मुक्तेश्वर में लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी। हर हर महादेव के लगाए जयकारे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने अपनी सर्विस पिस्तौल से खुद को मारी गोली। वसंत विहार की घटना। कांस्टेबल को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। कांस्टेबल की हालत बेहद गंभीर।
बिहार के सिवान में खौफनाक वारदात, एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या, आरोपी फरार। आरोपी ने अपनी पत्नी, सास और ससुर की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्यारे ने अपने 9 साल की बेटी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखा बांध कोहरा टोला की है। यूपी के एटा से शर्मनाक घटना सामने आई। 3 महीने की मासूम के साथ 17 साल के लड़के ने रेप किया। जांच में जुटी पुलिस। अगले महीने लॉन्च होगी एप्पल आईफोन 13 सीरीज। बेस मॉडल को 1,19,000 रुपए में किया जा सकता है पेश। 1 सितंबर से लाइव होने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नए प्लान्स। कंपनी वीआईपी सब्सक्रिप्शन करने जा रही है बंद। 17 अगस्त को लॉन्च होगा भारत का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन। मोटोरोला एज 20 स्मार्टफोन होंगे खास फीचर्स। सैमसंग का नया 5G स्मार्टफोन गैलेक्सी A5 2S जल्द होगा पेश। 33 से 37,000 रुपए कीमत में किया जा सकता है लॉन्च। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया ने 3 लाख प्लेयर्स के अकाउंट को किया बैन। ये प्लेयर्स 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच गेम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। मार्केट में जल्द एंट्री कर सकता है Redmi 10 स्मार्टफोन। इस फोन में फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं होगा, लेकिन कई खास फीचर्स मिलेंगे। Redmi Book ने लॉन्च किए 2 शानदार लैपटॉप। लाइट गेमिंग के साथ साथ ऑफिस वर्क के लिए है खास। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जल्द आने वाला है व्हाट्सएप का फीचर। इस फीचर का नाम एंड-टू-एंड इनक्रिप्टेड रखा गया है। ट्विटर ने ब्लू टिक देने पर की प्रक्रिया पर लगाई रोक। कंपनी ने कहा वो वेरिफिकेशन प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए रोक रहे हैं। रिव्यू प्रोसेस को बढ़ाने पर काम करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ करेंगी बैठक। एनपीए सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। ओला ने लॉन्च किया स्कूटर S1 और S1 Pro। अक्टूबर से शुरू होगी डिलीवरी। 499 रुपए से की जा सकती है बुकिंग। 2024 तक दिल्ली से मुंबई और हावड़ा के बीच तक कर सकेंगे रेल सफर। रेलवे की तरफ से योजना को मिली मंजूरी। 24 अगस्त को लॉन्च होगी Hyundai i20N लाइन वेरिएंट। कंपनी इसे IMT और DCT गियरबॉक्स के साथ कर सकती है पेश। दुनिया भर में डिजिटल करेंसी पर तेजी से हो रहा है काम। 86% देशों में रिसर्च और 60% देशों में टेस्टिंग जारी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच से आउट होने के बाद विराट कोहली ने निकाला गुस्सा। ड्रेसिंग रूम में शीशे पर गुस्सा निकालते हुए वीडियो आई सामने। वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर बॉल टैंपरिंग का लगाया आरोप। ट्विटर पर कहा बॉल टैंपरिंग या कोविड से बचाव के उपाय। साथियों के खराब रोशनी में खेलने पर फूटा विराट कोहली और रोहित शर्मा का गुस्सा। वीडियो आया सामने जिसमें विराट कोहली काफी गुस्से में नजर आए। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। रिकर्व राउंड में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल जीते। जापान को 6-2 से हराया। WFI से निलंबित होने पर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मांगी माफी, जिसके बाद बहुत कम संभावना है कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में जगह मिले। इंडियन आइडल 12 के विजेता रहे पवनदीप राजन 25 लाख रुपए ट्रॉफी और एक लग्जरी कार के साथ किया गया सम्मानित। कपिल शर्मा ने एक पोस्ट में जो शो के रिलीज डेज का किया खुलासा। शो के पहले मेहमान होंगे अक्षय अजय। फिल्म पास्ट की एक पुरानी तस्वीर को लेकर राधिका आप्टे को लोगों ने किया जमकर ट्रोल। ट्विटर पर बॉयकॉट राधिका आप्टे कर रहा है ट्रेंड। बिग बॉस OTT के संडे के वार एपिसोड ने मचाया धमाल। वहीं शो के होस्ट करण जौहर में दिखा अग्रेशन। बिग बॉस OTT पर सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल के साथ अपने रिश्ते पर लगाई मुहर। कहा दोस्ती के रिलेशनशिप में है। सोनम कपूर की छोटी बहन रिया की शादी की तस्वीरें आई सामने। पिता अनिल कपूर जल्द ही कर सकते हैं रिसेप्शन पार्टी। कई सितारे होंगे इसमें शामिल। बेटे अरहान संग लंच करने पहुंचे अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा। इस दौरान मलाइका की मम्मी और बहन अमृता भी साथ आई नजर। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के रंग में जगमगाया अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हैती में महसूस हुआ भूकंप का झटका, जिसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप से 724 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2800 लोग घायल हुए हैं। लेबनान में फ्यूल टैंकर में हुआ ब्लास्ट हादसे में 20 लोगों की मौत, वहीं 80 लोग घायल। 100 से ज्यादा लोगों के अस्पताल में भर्ती कराया गया।